दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है, पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है, आर तीसरे दिन कार्य करता है। इसी प्रकार आगे भी कार्य होता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, करने का मतलब पहले कौन करता है, पी करता है, फिर क्यू करता है, फिर आर करता है, फिर जानते हैं फिर क्या होगा, पी करेगा, फिर क्यू करेगा, फिर आर करेगा, फिर क्यू करेगा, पी करेगा, क्यू करेगा, आर करेगा। इसी तरह कार्यक्रम चलते रहेगा जब तक काम को पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है। पी को काम करना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ठीक है। पी 30 दिन में करता है, क्यू उसको 15 दिन में करता है, आर उसको 20 दिन में करता है। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। 30 दिन में 60, 15 दिन 60, 20 से 60। और जो टोटल काम 60 जो आया ना, टोटल वर्क है। कितना है, वर्क है, टोटल काम है। ठीक है। अब बताइए, एक एक दिन काम करेगा, एक दिन ही करेगा, एक दिन ही करेगा, एक दिन ही करेगा, तीनों एक एक दिन काम करेगा। ठीक है। पहला दिन देखना, पहला दिन बोल रहा है, फिर दूसरा दिन काम कर रहा है, फिर तीसरा दिन बोल रहा है। तो ना तीनों दिन एक एक दिन काम करेगा, एक एक दिन तो 3 दिन काम करेगा। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में पी क्यू आर तीनों मिल जाएगा। तो अब देखिए, एक दिन में 2 करता है, 4 करता है, 3 करता है। तो एक दिन में कितना काम किया, टोटल काम कितना किया, 9, 7 2 9, 9 काम किया। 3 दिन में 9 काम किया, हमको काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। ठीक है। तो 9, 9 से 56 खा दीजिए, 8 कर दीजिए। ये वर्क है, ये दिन है। 8 से गुना किया तो कितना हो गया, 9 8 72 नहीं खाएगा। 9 9 से 54 खिलाइए। 9 से 54, 54 काम हुआ कितना दिन में, जब भी 9 से गुना, 6 से गुना कर दिए, जब उधर 6 से गुना करिए, जब भी 6 से गुना, 18 दिन। मतलब 18 दिन में जो है वो 54 काम कर दिया। ठीक है। अब फिर कौन करेगा, फिर करेगा आपको जाके पी। पी कितना काम करता है, 2 करता है। ठीक है। फिर करेगा कौन, क्यू। क्यू कितना करता है, 4 करता है। टोटल काम पूरा, 60 काम पूरा गया। ठीक है। पहले 18 दिन था, फिर एक दिन किया पी, फिर एक दिन किया क्यू। टोटल कितना हो गया, 20 दिन हो गया। मतलब 20 दिन में टोटल 60 काम पूरा हो गया। तो कितना दिन लगा, 20 दिन में काम पूरा हो गया। पूछा कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो अगर काम इस तरह करेगा तो 20 दिन लगेगा, 20 दिन में टोटल काम को पूरा हो जाएगा 60 दिन। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना इतना प्रतिशत बढ़ जाती है, क्योंकि आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले 10% बढ़ा है, फिर 20%, फिर 15%। तो इसके लिए कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, 10 बोल रहा है तो +10 हो जाएगा, फिर +20 हो जाएगा, +20 × 10 बटे 100 हो गया। कर दिए तो कितना हो गया, 32%। 32% हो गया। तो 32% हमने लिया, फिर कितना जोड़ना है, फिर कितना है 15%। 15% जोड़ दिया, फिर 15 हो गया। 32 × 15 बटे 100 हो गया। तो कितना हो गया, 47% प्लस 32 × 15, 32 × 15 मतलब 100 हो जाएगा, 480। कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 47 प्लस 4.8, 47 4 51, 51.8 आ रहा है। 47 4 51 हो गया, 51.8 आ जाएगा। ये आ रहा है 51.8। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। पहले का काम होगा, 2/3 गुना 21/8, ये 4 आ गया, ये कटिए 7 आ गया, तो 7/4 आ गया। ठीक है। अगले में देखिए, अब फिर क्या करना है, भाग करना है। तो 7/4 भाग का उल्टा गुना, 4/1 हो गया, दोनों कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 बच गया। ठीक है। अब क्या हो रहा है, 24/4, 24/4 अब -7 हो रहा है। अब देख लीजिए, 6 × 4 = 24 हो गया, 6 हो गया, 6 - 7 बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। तो आंसर -1 आ रहा है ना। तो ये नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 17 है। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें ट्रिक बताते हैं, एक लॉन्ग कट। देखिए,
एक दो तीन चार पांच संख्या है, पांच संख्या तो बीचों बीच संख्या। अब भी इस कब काम करेगा इस सूत्र, इतनी कम काम करेगा जब संख्या विषम रूप में हो। तीन, पांच, सात, नौ, मतलब बीचों बीच जो संख्या होगा वही उसका औसत होगा। मतलब तीसरा बीचों बीच संख्या क्या है, तीन है। तीसरा संख्या मतलब तीसरा संख्या जो होगा वो 17 होगा। अंक 17 मान लो, ये रखिएगा, मतलब पांच संख्याओं का औसत जो दिया हुआ 17 है, तो तीसरा संख्या जो है वो 17 होगा। ठीक है, बीच वाला संख्या। अभी देखिएगा जब, तभी काम करेगा जब विषम संख्या रूप में संख्या हो। ठीक है, जब तीसरा संख्या 17 है तो इसकी अब बोले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो इसके आगे भी दो संख्या है, तो दो जोड़ दीजिए, सब में दो जोड़ दीजिए, दो जोड़ दीजिए, दो, कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अगर बोलता इससे पीछे जा सबसे छोटा संख्या, तो 17 था, माइनस दो दो कर देते दो बार, दो संख्या ने दो बार कर देते, कितना हो जाता, 13 हो जाता। तो 13 जो है सबसे छोटा संख्या हो गया, सबसे स्मॉल। अरे 21 जो सबसे बड़ा संख्या हो गया। अभी पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 21 हो जाएगा। समझ गए ना कैसे करना है, बीच वाला संख्या को लिखना है, जो औसत है वही बीच वाला संख्या हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक क्या है इस तरह का, दूसरा क्या है, ये एक्स, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस छह, ये हो गया, और एक्स प्लस एक दो तीन चार हुआ, एक्स प्लस आठ। औसत निकालना है तो कितना हो रहा है, औसत 17 है, तो 17 पचे 85 हो जाएगा कुल योग, 5 एक्स प्लस कितना, 814 18 तो 20, 20 बराबर 85, 5 एक्स बराबर 85 माइनस 20, 5 एक्स बराबर 65, काट दिए, एक्स बराबर 13, एक्स बराबर 13, 13 सबसे छोटा संख्या था, तो सबसे छोटा संख्या जब 13 है, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, 13 एक्स प्लस 8, 13 प्लस 8 हो जाएगा। 13 प्लस 8 है, कैसा आया ना, ऐसे कैसे लाइए, या ऐसे जो हम बताए उससे कैसे लाइए, वो आप डिपेंड करता है। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक आयत की लंबाई दिया हुआ है और उसका विकर्ण दिया हुआ है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत कैसे बनता है, ऐसे बना, ऐसे ऐसे आयत बना, और आयत का जो ये होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये रखिए 90 डिग्री पे चारों भुजा का कोण जो 90 डिग्री होता है। अब विकर्ण निकाल लीजिए, ऐसे विकर्ण हुआ। अभी बताइए विकर्ण 26 है, अब बोल रहा है कि आयत की लंबाई 24 है, तो एक त्रिभुज बन गया, एक तरह का त्रिभुज बन गया, तो क्या हो जाएगा, अगर इसका एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, तो निकाल लीजिए, तो कितना हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 576 बराबर 676। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 676 अब माइनस 576 बराबर 100। एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ रहा है, तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये संख्या एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, ये 10 आ जाएगा। कहीं तो पूछ रहा था कि आयत की चौड़ाई क्या हो, चलिए चौड़ाई है, चौड़ाई 10 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, इतना, और लाभ इतना है, तो बड़ा क्रय मूल्य क्या हुआ। अब लाभ इतना है 35%, ठीक है, तो 35% का वैल्यू का क्या मतलब हो गया, कि 135% का वैल्यू है, 135% का जो वैल्यू है वो बता रहा है 432। ठीक है, आपको क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, क्रय मूल्य का क्या मतलब हो गया कि 100% का वैल्यू बोल रहा है, 100% निकाल दीजिए, 432/135 गुना 100, काटिए 5 से, ये 27 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 27 से करिए, 27 दिन 54 खाएगा, एक बार में 27 खाएगा, एक बार में 27 खाएगा, 43 में 27 चल गया, 6, 262 हो जाएगा, ठीक है, 162 हो जाएगा, ठीक है, तो 27 क्वांट में आ रहा है, समझ गए, गुने करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, गुना कीजिए, 432 864 हो जाएगा, बटे 27 हो जाएगा, 27 81 होता है, देखिए 3 के लगभग एक ही आंसर है, लेकिन तब भी देख लेते हैं ना, 3 के लगभग दो आंसर है, सॉरी दो आंसर है, लेकिन अब देखते हैं कौन है। 81 हो गया, बच गया 5, हो गया 54, तो 27 54 हो गया, 2 हो गया, तो बोलो 320 आएगा, तो आंसर 320 ये वाला है। ठीक है, समझ गए, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं अगले नंबर।
अब इसमें देखिए, इसको क्या बोला गया है कि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से 15 मिनट तय करती है, ठीक है। 15 मिनट तक तय करती है। अब बताइए, तो उसी दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करने में कितना समय लगेगा? सर पूछ रहा है, तो अब बताइए, क्योंकि 2 सेकंड रुक जाइए, तो वो चीज कर देगा। हाँ, अब बताइए। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो पहले देख लीजिए कि दूरी कितना है। इतना चाल ये है, चाल ये है, और ये मिनट है, ठीक है। तो दूरी कितना होगा? दूरी दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल आपको पता चल गया 45। ठीक है, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये मिनट में है, तो मिनट को सेकंड में बदल गया, तो 15 गुना 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ना, 45 गुना 15, 45 गुना 10 ये हो गया, 45 गुना 5 225 हो गया। मतलब 5 7 675 हो गया, 675 हो गया। 675 गुना 6, 635 किलो में गया 3 हो गया, 42 42 45 5 वगैरह 4 हो गया, 36 40 हो गया। तो ये हो गया 40 50 डबल जीरो उठाइए, ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया दूरी इतना है, ये हो, ये हो गया मीटर में, ठीक है। अब बोल रहा है कि इतना, उसी दूरी को इतना मीटर प्रति सेकंड गति से चलना है, तो समय कितना होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको पता है 40 500, चाल भी पता है 60, कर दिए। देखना रहेगा, छिटा के 36 हो गया, छिटा के 36 हो गया, उसके बाद जाके छिटा के 36 हो गया, 4 बज गया 45 हो गया, 7 चौके 42 हो गया, 3 बज गया 30 हो गया, 6 35 हो गया, 675 सेकेंड है। आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो वे काम कीजिए, 675 बटे 60 कर दीजिए, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 11 में कितना हो, 660 होगा, बच जाएगा 15, पॉइंट दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा, तो दो बार खाइएगा 120 होगा, बच जाएगा 30, तो 300 हो जाएगा, 5 खा जाएगा, तो ये 11.25, 2.5, 11.25 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, क्या औसत निकालना है, तो निकालिए औसत। क्या है? 410, 475, 525, 560 प्लस 720, टोटल संख्या कितना है? 3 2 5 वो है, 4 4 800, 800 और 10 100, 1800, 1800 और 700, 2500, 2500 इधर हो गया, इधर इधर कितना होगा? 75 10 85, 85 या 190, 90 10 110, 110 और 60, 170, 170 190, 190 था और 2500 था, 2690 हो गया। अब बचे 5 कर दीजिए, बचे 25 हो गया, ठीक है। एक बज गया तो 19 हो गया, 5 से 15 हो गया, 4 बज गया तो 40 हो गया, और 5 40 हो गया, तो 538 होना चाहिए, 538 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, बोला पहले वाले वर्ग के दुगना क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालें। तो पहले पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। एक क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? एक क्षेत्रफल होता है, आपको पता होगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, एक होता है विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये होता है एक क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो 10 है, 10 का स्क्वायर बटे 2 कर दीजिएगा, 100 हो जाएगा, 100 बटे 2 कर दीजिए, 50 आ गया। एक का क्षेत्रफल कितना हो गया? 50, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना क्षेत्रफल, दुगना मतलब 50 गुना 2 100 हो जाएगा, दुगना क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण। अब बताइए, दुगना क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा? भुजा बराबर आपका 10 आ जाएगा, भुजा बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए, वर्ग बना लीजिए, तो भुजा सब में 10 10 है। अब विकर्ण का लंबाई निकालना है, तो ये विकर्ण हो गया, और ये सब आपको पता है 90 डिग्री टूटता है, 90 डिग्री में विकर्ण, ये विकर्ण हो गया, ये 90 डिग्री मतलब ये एच हो गया, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा?
200 बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा? 100 10 रूट 2 हो जाएगा। 10 होना चाहिए। ये 10 रूट 2 है ना, बिगड़ गया लंबाई, निकल गया। अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या बोला, 6400 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अब अंतर पूछ रहा है। एक सूत्र होता है अंतर के लिए, लेकिन टाइम 2 वर्ष ही होना चाहिए। देखिए, टाइम 2 वर्ष हो, सूत्र होता है मूलधन बराबर अंतर गुना 100/8 पे होल स्क्वायर। ठीक है। अब देख लीजिए, मूलधन कितना है? 6400 है। अंतर मान लेते हैं 100 का, 100 लिख देते हैं। दर कितना है? 10%। 10/100 हो जाएगा। तो ये 6400 हो गया। ये 100 गुना 100 अब बटे 100 हो जाएगा। 10 गुना 10, आपको कर ही देते हैं। 10 गुना 10, ये पूरा कट गया। ये पूरा कट गया, इसको भी देखिए, ये पूरा कट गया। एक्स बराबर क्या हो गया? 64 हो गया। एक्स क्या था? अंतर था। तो 64 क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है 20 और 15। यदि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तीसरा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या बोला? तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई पाई लिख दीजिए। आर का मान कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिख दीजिए, पाई लिख दीजिए। अब जब भी आर क्या है? 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई 22 के साथ हो गया। पाई का मान ये 400 हो गया, प्लस 225 हो गया। तो 22 के साथ हो गया, गुना 625 हो गया। ठीक है, 625 आ गया। इस दो क्षेत्रफल का योग जो है, का योग जो है तीसरे क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरा क्षेत्रफल मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसके बराबर कितना आ रहा है? 22/7 गुना 625। पाई का मान ही 22/7 होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7 और पाई उड़ाते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक समान है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है? 625। तो आर बराबर क्या होगा? इसका रूट उड़ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। आर बराबर त्रिज्या कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 25 आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 6460 रुपए की राशि साधन ब्याज पर उधार दी गई है। ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष के लिए साधन ब्याज क्या होगा? साधन ब्याज क्या हो सकता है? PRT बटे 100 हो गया। 6460 है, 3460 है, 5% है, 5 वर्ष है, बटे 100 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, 25 हो गया, 25 हो गया, 100 हो गया, 4 लगे। अब 4 से घटाए कितना हो जाएगा? देखिए तो 800 के 32 हो गया, 2 बच गया तो 26 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, तो 4 5 20 हो गया, 865 हो गया। 865 आ रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। तो पहले का काम, तो 5/4 गुना 12/5, इधर कट गया, ये कट गया, तो ये 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। अब देखिए, 3 भाग का उल्टा गुना 25/4, कितना? 75/75 हो गया, 75/4 आ गया। ठीक है। अब इसको देखिए, 75/4 अब प्लस, कितना? इधर गुना कर दीजिए, 3/2 गुना, तो सॉरी सॉरी, 1/2, 1/2 गुना 3/4, क्या 75/4 हो गया। अब प्लस कर दीजिए, 3/8 हो गया, इधर मतलब 8 होगा। तो 75 दूनी 150 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो कितना हो गया टोटल मिला के? टोटल मिला के 153/8 आ गया। अब 153/8 दिख रहा है ना, अपना शो करना है। समझ गया? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का
एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो अनुपात दो संख्या दिया हुआ है 14 18, तो बोला इसका एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालें। 14 और 18, इसका एलसीएम क्या हो सकता है सोचिए, जो काट दे एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा जाके 18 36 18 54 18 72 18 90 18 से 18 26 से 26 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, ठीक है। 126 जो है ना, तो इसको भी काट देगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो रहा है, अब इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो 14 18, 14 18 को कैसे लिखिएगा, 2 × 7, 2 × 8, ठीक है। अभी दोनों का कॉमन क्या है, 2 है, जो कॉमन होता है एचसीएफ होता था, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। एचसीएफ 2 हो गया। अब बोल क्या रहा है कि महत्तम समर्थक लघुत्तम समर्थक का अनुपात है, महत्तम समर्थक 2 है और लघुत्तम समर्थक 226 है, काट दीजिए, 1/63 हो जाएगा, 1:63 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये डाटा दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए दंड आलेख वर्ष 2009 से 2013 तक एक दशक के कॉफी के वार्षिक उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में कॉफी उत्पादन में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 10 की तुलना में 2011 में कितना वृद्धि हुआ, तो देख लीजिए कितना वृद्धि, 1200 से 1500 हो गया, वृद्धि कितना हुआ, 300 हुआ, प्रतिशत निकाल लीजिए, वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ भाई, 1200 से। ये 4 हो गया, 4 से कटेगा 25 हो जाएगा, तो 25% वृद्धि हुआ है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है। क्या बोला, नीचे दिए गए वृत्त आलेख एक वर्ष में एक शहर में विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री को दर्शाया गया है, और शहर में कारों की कुल बिक्री कितना, 6 लाख है, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, T5 T6 T3 की कारों की कुल बिक्री का योग, T5 T5 हो गया, T6 T6 हो गया, और T3, T5 T6 T3 कितना हो गया, 13% और 13% और प्लस 17% और प्लस 8%, कितना हो गया, 38% हो गया, कुल है कितना, 6 लाख है, 50, ठीक है। और 38% निकाल दीजिए, 38/100 हो जाएगा, दोनों कट गया, कितना हो जाएगा, 8 8 का 8 हो गया, 4 हो गया, 8 8 छोटी 18, 4 22 में 2 हो गया, 2 हो गया। अब 22 ही नहीं होगा, क्यों उतना देर गुना करना, ये देखिए, 8 का 8 हो गया, 4 हो गया, 18 4 22 हो गया, के जीरो बचा, 3 जीरो बैठा दो, 3 जीरो बैठा दीजिए, मतलब 22,000, मतलब हो रहा है 2,28,000, 2,28,000 है ना, 2,28,000 हो गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, T5 और T1 के कारों की बिक्री के में अंतर, T1 आपका टोटल कितना है, टोटल 60 है, 6 लाख है, ठीक है। T1 है T5, T1 बोल रहा है, T1 हो गया, T5 और T5, ये दोनों में अंतर देख रहे हैं, एक 20% है और एक 20% है, दूसरा 17% है, अंतर बोला तो 3% का अंतर हो जाएगा, अरे बोला 3%, अब निकाल दीजिए, ये 3% निकालना होगा, 3/100 हो गया, टोटल कितना, 6 लाख है, 50, 1 2 कट गया, छोटी 18 हो गया और 0 हो गया, 18,000 हो गया, अंत 18,000 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 25% और 20% की क्रमशः दो छूट दी जाती है, तो निवल छूट क्या, मतलब दोनों मिला के छूट क्या होता है। आपको अब बताए थे कि जब दो तरह का घटना घटे तो कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा, +-X, +-Y, +-X, +-Y और +-X इंटू Y/X, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कमी को छूट बोला, छूट मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है, 20% 20%, अब माइनस में प्लस हो गया, 25 × 20/100 हो गया, ये 4 हो गया, इससे काटिए 5 आ जाएगा, फिर कितना हो गया, 45% हो गया, अब -5% तो +5 हो गया, तो -45 और +5 बनाओ, 40% हो जाएगा,
मतलब 40% क्या आया, माइनस में आया है। तो माइनस मतलब छूट, तो ये 40% आ रहा है। अगले नंबर, क्या बोला, माध्य निकालना, तो माध्य मतलब निकालिए सबको जोड़ के, कितना कितना हो रहा है, 23, 24, 25, अरे पूरा लिखा, लगातार संख्या तो अपने जोड़ना क्यों है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके कुल योग निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका एस एन निकाल लीजिए। एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल, ये कुल योग हो जाएगा। एन का मान मतलब टोटल संख्या कितना है, एक, दो मतलब दो दो चार, छह दो आठ दो दस, 10 है तो 10/2 हो जाएगा। ए मतलब पहला संख्या कितना है, 23 है। एल मतलब अंतिम संख्या कितना है, 32 है। तो ये 5 आ जाएगा काट के, तो गुना कितना हो जाएगा, 5×55 हो जाएगा, तो 55 × 5 275 हो जाएगा। 275 आ गया, ठीक है। अब 275 आ गया, और टोटल संख्या कितना है, 10 और 10 से भाग दे दीजिए। 27 पर 5 आ रहा है ना, ये 27 पर 5 हो गया, निकल गया मात्र। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए, ए अकेले एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसे काम को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर कुल काम के आधे भाग को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आपको दिया रहेगा, ए का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा, अब बोलेगा दोनों मिलके काम करने के बारे में बात करेंगे, तो करना क्या है, ए गुना बी, ए प्लस बी, टोटल काम के बारे में बात करेगा, ये रखिएगा टोटल काम के बारे में। तो कितना देगा, 10 × 20, और 10 + 20 कितना देगा, 232 हो गया। ये टोटल काम है, ठीक है। आपको आधा करना है, आधा काम बोला है, आधा काम तो 2 से भाग दे दीजिए, 0 0 कर गए, जो का 10 हो जाएगा, 10/3 आ गया, 10/3 है ना, इतना दिन में पूरा कर देगा सब। समझ गए, अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्यू कम सा 28,000 और 42,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। पी 8 माह के लिए और क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, ठीक है। तो पी का हिस्सा क्या है, जमा कितना करता है, 28,000, दूसरा कितना करता है, 42,000, ठीक है। और समय कितना लगता है, ये 8 वर्ष लेता है, 8 महीना मान लेता है, ये 12 महीना लेता है, 1 वर्ष साल, ठीक है। ये पी है और ये क्यू है। 1 2 3 कर गया, 1 2 3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 7 चौके 28, और 7 छोक 42, ठीक है। 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, मतलब 2 अनुपात में है, ठीक है। आपको निकालना क्या, पी का हिस्सा, पी का हिस्सा क्या है, 2 है, और टोटल हिस्सा कितना है, दादा 9 2 11 है, ठीक है। 9 2 11 है ना, हाँ। 9 4 13 है, सॉरी सॉरी, 9 4 13 हो गया, 9 4 13 हो गया, ठीक है। अढ़ाई से कितना, ये हो गया कुल। अब खिलाइए, एक बार में 13, ठीक है। हो गया 81, 13 × 6 = 78, 3 बच गया, हो गया 32, तो 13 दूनी 26, 6 बच गया, हो गया 65, सिर्फ से 65। अब गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 की 0 पकड़ लिया, 4 1 5 हो गया, 5 10 हो गया, पकड़ 4 1 5 हो गया, छोटे 12 2 पकड़ हो गया, 2 1 3 हो गया। गलती कहीं कर दी क्या, अरे ये 4 ना है, ये 4 ना होगा, ये 4 है, ठीक है। तो ऊपर भी 4 होगा, कितना देगा, 4 5 जीरो हो गया, 8 2 10 बगैर 1 हो गया, 24 25 5 बगैर 2 हो गया, अच्छा तो 6 हो गया, 65 हो गया, तो ये 65 हो गया। समझ गया, अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। उनका योग बताया है 336, तो बोल रहा है कि पहली या चौथी संख्या का योग क्या हो। इन संख्याओं का योग इतना है टोटल, ठीक है। अब पहली या चौथी, तो अनुपात है क्या, 3:1:7:5। अब पहला चौथा कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, 5 3 8, टोटल है कितना, 8 7 15 16 है, 16 लिख दिए। अगर बताया कितना गया, 336, देखो 16 दूनी 32 हो गया,
दो बार में एक बच गया था, 16 का 16 हो गया, गुना कर दिए, 8 हो गया, 8 से 6, 8 दूनी 16 हो गया, 168 हो गया। ये 168 होगा ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है तो कितने समय में खंबे को पार कर जाएगी? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करेगा तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को जोड़ा जाता है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई को। ठीक है। अगर अगर कोई ब्रिज को पार करेगा, कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, दोनों के, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को या खंबा को पार करेगा, मतलब ऐसा कोई, सिंपल याद नहीं रख सकते तो इतना बात याद रखिए, ऐसा कोई लंबाई को पार करेगा ट्रेन, जिसकी लंबाई को मायने रख सकते हैं। जैसे खंबा को लंबाई को पार करें, खंबा कितना मोटा होता है, ये आदमी के साथ होता है, आदमी पार करे तो कोई गिनती होता है नहीं, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म को पार करे तो बहुत लंबा होता है, ब्रिज को पार करे तो बहुत लंबा होता है। तो जिसका लंबाई मानने लायक है, उसके लंबाई को जोड़ दिया जाता है, जिसका लंबाई मानने लायक नहीं, इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो अब क्या करना है, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी में सिर्फ ट्रेन का लंबाई लेंगे, ट्रेन का लंबाई क्या है, 540 है, और चाल क्या है, 20 है। काटिए, 27 हो जाएगा, 27 सेकंड आ जाएगा, ये 27 सेकंड है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एक कॉलोनी में बच्चे, महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। अब कॉलोनी में कम से कम इतना सदस्य, 200 सदस्य। ठीक है। बोला कॉलोनी में महिला का न्यूनतम संख्या क्या है, महिला बोल रहा है, महिला का अनुपात है कितना, देखिए कॉलोनी में बच्चा हो गया, महिला का अनुपात 4 है। ठीक है। अब महिला का अनुपात 4, 4 लिख दिए, और टोटल अनुपात है कितना, 6 4 10 3 13 है, तो 13 लिख दिए। टोटल है कितना, 200 है, तो 200 लिख दिए। अब खाएगा, देख लीजिए, 800 हो जाएगा, 800 बटे 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 13 पचे 65 74, 74 हो गया। ठीक है। 74 हो गया, 20 बच गया, तो 20 हो गया, 2 बच गया, 20 हो गया, तो 13 का 13 हो गया, 7 बच गया, तो 13 बचे 65 हो गया, तो 61.5 होना चाहिए। 61.5 है कहीं पे। अब न्यूनतम संख्या बड़ा है, न्यूनतम संख्या तो ये 64 ही आएगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि देखिए, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या होगा, ये टोटल संख्या दिया हुआ है, 6x हो गया, प्लस 4x हो गया, प्लस 3x हो गया। ठीक है। अगर कुल योग कितना बता रहा है, 200, कितना हो गया, 13x हो गया, 13x बराबर 200, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटे 13, एक्स बराबर 200 बटे 13 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, दादा, जब महिला की संख्या, तो महिला कितना है, 4 है, तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो बटे 13 गुना 4, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 बटे 13 आएगा। ऐसे भी तो इसी तरह आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा, लगभग में आंसर यही आएगा, 64। न्यूनतम बोला तो उसके बाद कोई ऑप्शन तो है नहीं इसके बगल बगल में। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 128 रुपए प्रति बैग खरीदता है। ठीक है। और यदि वह 20% लाभ पर बैग को बेचता है तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताइए, 128 रुपए में खरीदा है, अगर तो आप बेचा कितना, 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब 120 बटे 100 हो गया, और कितना बैग है, 15 बैग, तो 15 सोना कर देंगे, 5 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, 20 से करेंगे तो 5 से 15 हो गया, 3 हो गया, तो छोटिया 18 हो गया, 128 गुना 18 कर दीजिए, 18 से 4 हो गया, 6 हो गया, 8 8 दूनी 16, 6 22 के 2 हो गया, 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 10 3 हो गया, और ये 2 हो गया, 2304 आ गया। तो ये 2304 कहीं पे है, तो ये 2304 हो गया। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा, 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की दो दूरियों को कम से कम 5 घंटे और 3 घंटे में तय करता है, तो वह संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत चाल क्या है? औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल, औसत चाल स्पीड हो गया, औसत चाल होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय। अब बताइए, दूरी दिया हुआ है कितना है, 20 किलोमीटर, पर 36 किलोमीटर, समय भी दिया हुआ है, समय 5 + 3 है, कितना हो गया, 56 हो गया, बटे 8 हो गया, 8 × 7 = 56, 7 हो गया, तो कितना लगा यार, 7 किलोमीटर बराबर आपका औसत चाल हो गया। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं,
ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, मोहित और सुमित क्रमशः इतना रुपए निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। तो उनके द्वारा निवेश किए गए पूंजी का समय अवधि का अनुपात क्या है? अब वर्ष के अंत में बात कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब बताइए, मान लेते हैं कि देखिए, ये जो है कितना रुपए लगा रहा है, 66,000 लगा रहा है, ठीक है। दूसरा कितना लगा रहा है, 84,000 लगा रहा है। अनुपात में ले आइए, अनुपात में चला है, बोला है। दूसरा कितना लगाया है, 84,000 लगाया है, ठीक है। मान लेते हैं इसका समय एक्स होगा, ठीक है, इतना एक्स समय के लिए लगाया होगा, इसका समय वाई होगा, ठीक है। और उसके बाद राशि लाभ कितना कमाता है, 11:9 के रूप में, ठीक है। आपका आंक देख लीजिए कितना लिखाएगा, 11 छः 66 हो गया, 6,000 हो गया, ठीक है। ये पूरा जीरो जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए, 6 का 6 हो गया, 2 बच गया, 6 चौके 24 हो गया, 4 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अब 14 हो गया तो अब क्या लिखा है, ऊपर एक्स बचा, नीचे कितना हो गया, 14 वाई हो गया। उसके बाद हो कितना गया, 1/9 हो गया, तो कितना 9 एक्स हो जाएगा। 9 एक्स बराबर कितना हो गया, 14 वाई हो गया। x/y बराबर कितना हो जाएगा, 14/9 हो जाएगा। तो 14:9 रूप में होगा। ये देख रहे हैं कितना रुपया मिला। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, और एक बार आपको बता देते हैं, जीडी का जो क्वेश्चन चला रहे बता ही दिए, लेकिन 2023 में जो जीडी का एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी का, उस जीडी का हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल 76 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। अब पीडीएफ के साथ कराए हैं। 2023 में जितना भी एग्जाम हुआ है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सबका 2023 तक प्रीवियस हम करवा चुके हैं, ठीक है। देखिए, जीडी का इसमें होगा, सीपीओ, ये दोनों हम कराए इसी चैनल पे, ठीक है, 2023 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। और मेरा सेकंड चैनल जिसमें हम सीजीएल का प्रैक्टिस कराए थे, 2023 में जो एग्जाम हुआ था। फिर सीएचएसएल का जो 2023 में एग्जाम हुआ उसका भी हम करवा चुके हैं, और एमटीएस का जो 2023 में एग्जाम हुआ उसका भी हम करवा चुके हैं। इसमें टोटल 24 शिफ्ट करवाए हैं, इसमें 36 शिफ्ट करवाए हैं, इसमें 39 शिफ्ट करवाए हैं, करवा चुके हैं। इसमें 76 शिफ्ट करवाए, इसमें 6 शिफ्ट करवाए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, 23 का ये भी करवा दिए, 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 मतलब 23 में जितना करवाना है करवा दिए टोटल प्रीवियस लेटेस्ट क्वेश्चन। ये दोनों के, इस तीनों को आप जानना, तो इस चैनल का नाम है एसपीएस मैथ क्लास, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी प्रैक्टिस कराए हैं टोटल आपको पीडीएफ के साथ करवाए हैं, ठीक है। समझ गए, आपको प्रीवियस से देखना है तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का वक्रपीठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, तो उनका आधार का व्यास क्या होगा। बेलन का वक्रपीठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है। हो गया, 1056 हो गया, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। अब आर का मान तो नहीं पता चल रहा है, वाई का एच का मान दिया हुआ 8, 1056 हो गया। अब देखिए कितना लिखाएगा, 2 से गिराइए, 5 हो गया, 28, 528 हो गया। अब 528 हो गया, अगर हम 11 बार खिलाते हैं तो 11 44 जाएगा, हाँ खा जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 8 बज गया, 11 चौक 88 हो गया, ठीक है। जो खिलाई तो 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको खिलाई 8 या 24 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर कितना हो गया, 7 या 21 हो गया। आर बराबर आपका 21 आ गया। अब बोल रहा है कि ब्यास निकालना है, तो ब्यास क्या होता है, 2r होता है, तो 2 × 12 21 कर दिए, 21 दूनी 42 हो गया, ये 42 हो गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 18 मजदूर एक काम के 1/3 को 27 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो कितने मजदूर पूर्ण काम को 1 दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा, M1D1/W1, M2D2/W2। एम मतलब हो गया स्त्री पुरुष बच्चा महिला कुछ भी, ठीक है। और दी मतलब हो गया दिन, और डब्ल्यू मतलब हो गया काम, कितना काम। तो 18 पुरुष बोल रहा है, कितना दिन में, 27 दिन में, तो 27 दिन हो गया। और काम कितना कर रहा है, 1/3, देख रहे 1/3 काम, 1/3 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कितने मजदूर, एक्स मजदूर हो जाएगा, 9 दिन में काम करना है,
अब कितना काम करना है, पूर्ण काल मतलब पूरा एक काम करना है। एक हो गया। अब खिला के देख लीजिए, काट के देख लीजिए, 9 × 27 3 हो गया। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 18 × 3 तो है ही, ठीक है। अब ये 3 वाला भी ऊपर चल जाएगा, इसी का आ जाएगा। तो कितना हो गया, 18×3 = 54 हो गया, 54 × 3 छठे बार के 162 हो गया। ये 162 हो जाएगा मजदूर। समझ गए कितना मजदूर है, 162 मजदूर। अगले नंबर देखते हैं क्या बोला, एक दिन में 4 घंटे काम करके आर एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे काम करके ए 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक दिन में 2 घंटे काम करके आर और ए दोनों मिलकर कितने दिन को उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बताइए, एक आर जो है वह एक दिन में 4 घंटा काम करता है, काम कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। तो टोटल कितना घंटा काम करता है, 48 घंटा काम करता है। आर जो है काम को कितना घंटा करता है, 48 घंटा करता है। उसके बाद ए का बारी आता है, ए जो है वो क्या करता है, 8 घंटा काम करता है एक दिन में, 9 दिन में काम पूरा कर देता है। कितना, 8 72 दिन काम करता है, 72 घंटा काम करता है, 72 घंटा काम करता है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 144 हो जाएगा। 144 जो टोटल काम होगा वर्क, ठीक है। ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, खिलाए तो 48 से 144, 72 144। अब बताइए ये जब ही 1 घंटा काम करता तब ये, ठीक है। जब ये घंटा, एक घंटा काम करता है डेली का, ठीक है, तब 72 घंटा काम करता है, ठीक है। और दिया कितना, 144 दिया हुआ है। 144 को अब बोल क्या रहा है कि 2 घंटा काम करना है, तो 144 का आधा कर दीजिए। 1 घंटा काम करता है तो 144 लगता, 2 घंटा काम करे तो इसका आधा हो जाएगा, तो काम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना काम हो गया, 72 काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया, वर्क 72 हो गया, ठीक है। अब 72 क्या बोला कि आर और ए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। टाइम पूछ रहा है, टाइम टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क मतलब काम, काम कितना है भाई, 72 काम है। आप समझे ना, 72 क्यों के लिए 144 इसलिए लिए क्योंकि 1 घंटा का काम था, ये डेली 2 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका 1 घंटा में बदल लिए कि 1 घंटा का, क्योंकि ये सबको तो हम 1 घंटा में बदले थे ना, 5 48 करके इसको भी 1 घंटा में बदले थे, इसको भी हम 1 घंटा में बदले, इसको भी हम 1 घंटा में बदले, ठीक है। सबको 1 घंटा रेंज में ला रहे हैं। तो 72 काम, 144 काम था तो 72 काम ले आए। तो काम करना है 72 है। अब बताए क्षमता बोला है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता है। तो आर का क्षमता 3 है, ठीक है, ए का क्षमता 2 है, टोटल 5 से भाग दे दीजिए, ये इसका आंसर 72/5 हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, 72/5 लगेगा। ये ऑप्शन गलत है, इसमें 72/5 होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 72/5 होना चाहिए। समझ गए ना। देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये डाटा वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि नीचे दी गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है, ठीक है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर, मतलब पूरा टोटल 700 सेंटीमीटर है, तो बोला H2 H6 H7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है। अब देख लीजिए, H2 H2 कौन है भाई, ये हो गया H2 हो गया, H2 हो गया H6 कहाँ पे, ये हो गया, और H7 को ये हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 25 और 15 40 हो गया, 40 और 14 64 हो गया, प्लस 54 हो गया, तो 54% हो गया, ठीक है। अब बताइए टोटल जो दिख रहा है, टोटल 100% है, तो 100% का जो वैल्यू है वो बता रहा है 72, मतलब 700 सेंटीमीटर। देख रहे हैं 700 सेंटीमीटर है ना। हमको निकालना क्या, तीनों का औसत निकालना है। औसत निकालना है तो पहले देख लीजिए 54 है, अब 54 तो लिखा हुआ है, तो कुल औसत निकालना 3 से भाग दे दीजिए, 18 से 54 हो गया, ठीक है। अब 18 हो गया, 18% का वैल्यू निकाल लीजिए, 700/100 गुना 18, 0 0 कट गया, 8 से 56 6 बाकी 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 126 आ गया। तो 126 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि 6 लगातार सम संख्या का औसत 11 है तो फिर सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें दो तरीका बताते हैं। एक बहुत शॉर्ट, संख्या कितना है, 6 गो है लगातार सम संख्या,
तो 6 वो है, तो ये जितना है उसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है। अगर ये नियम तब काम करेगा जब संख्या सम संख्या रूप में हो, 2, 4, 6, 8, 10। आगे मतलब सम संख्या रूप में रहेगा तो क्या करिएगा, जितना संख्या बोलेगा उसको 2 से भाग दीजिएगा। कितना आया, 3 आया। 3 के बाद 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ाइए क्या हो गया, 4 हो गया। 4 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, ठीक है। 4 के बाद जो औसत आया है उसको भी 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ा दिए। मतलब चौथा संख्या जो है, चौथा संख्या 12 है। चौथा संख्या 12 है तो सबसे छोटा जाना है। 6 को है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को जाना है। चौथा संख्या मतलब ये आपका 12 है। 12 है, आपको छोटा संख्या जाना है तो 1, 2, 3। अब सब में सम संख्या तो -2, -2 और -2 घटा दें, कितना 6 हो गया। तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। इसका सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, समझ गए ना। पहले जो संख्या थी उसको 2 से भाग दे दीजिए, और जो भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा। 1 बढ़ाने के बाद औसत में भी 1 बढ़ा दीजिएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो चौथा संख्या 12 है, हमको पीछे जाना है। अगर आगे जाते बोलता सबसे बड़ा संख्या तो 12 लिख देते हैं, और 2 आगे तो दो जोड़ देते, क्योंकि 2 इसलिए जोड़ते क्योंकि सम सम संख्या बोल रहा है, तो 16 हो जाता। तो सबसे छोटा बड़ा संख्या 16 हो जाता। समझ गए ना। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है कि x+x+2, x+4, x+6, x+8, ऐसे कीजिए। ये x+10 कितना हो गया, एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या पड़ गया। अब जोड़ लीजिए। औसत तो बोल रहा है 6, 6, 11, तो 11, 11 से 66 हो जाएगा, कुल कुल योग 66 हो जाएगा। कितना है, 1, 2, 3, 4, 6x हो जाएगा। और जोड़ लीजिए, 10, 8, 18, 18, 18, 2, 20, 10, 30, बराबर 66 हो गया। 6x बराबर कितना घट जाएगा, कितना जाएगा, 66 में से 36 हो जाएगा। x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया। x क्या था, सबसे छोटा संख्या था, सबसे छोटा संख्या था। तो x आई तो पूछा था, तो ये भी तो हम ये भी तो हम x ही लाए थे, सबसे छोटा संख्या लाए थे ना। आपको जैसा लगेगा वैसा देख लीजिएगा, आपको जैसा पसंद होगा। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लगेगी। अब एक बात याद रखिएगा, रेलगाड़ी रेलगाड़ी जब भी को प्लेटफॉर्म को पुल को पार करेगी ना, रेलगाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म को पुल को पार करेगी, मतलब ऐसा कोई वस्तु को पार करेगी, सिंपल सिंपल समझिए, रेलगाड़ी को ऐसा कोई वस्तु को पार करेगी जिसका लंबाई बेहतर बड़ा है। पर कहने का मतलब लंबाई को गिना जा सकता है। जैसे कोई आदमी को पार करेगी तो आदमी की लंबाई को तो नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि आदमी पार करेगा उतना लंबा, ट्रेन में आदमी को पार कर रहा है तो क्या वैल्यू है उसका, उसका लंबाई तो नहीं मान सकते हैं। कोई पुल को पार करेगी तो उसका लंबाई नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रिज को पार करेगी तो ब्रिज का लंबाई तो लंबा होता है ना, उसको मानेंगे। को प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म का लंबाई बड़ा होता है, उसको मानेंगे। इसका मतलब हो गया कि अब ट्रेन जो है अगर किसी प्लेटफॉर्म को ब्रिज को पार करती है ना, तो दोनों के लंबाई को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और समय निकालने बोल रहा है, समय समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है। अब दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई बारे में बात कर रहा है, ट्रेन का लंबाई कितना 420 हो रहा है। और जिसको पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को पार आते इसको 580 लिख देंगे। अगर कोई आदमी पार करता, आदमी को पार करता तो उसकी लंबाई नहीं लेते। किसी पुल को मतलब किसी पुल को, ये खंबा को पार करता नहीं लेते। आप देखते हो क्वेश्चन खंबा भी आता है। ठीक है। बटे क्या है, चाल, चाल क्या दिया हुआ है। अब गौर करने की बात है, ये देखिए ये आपका मीटर में है, चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा, तभी तो आंसर सेकंड में आएगा। ठीक है। लेकिन आपका और आंसर देख लीजिए क्या है, चाल क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर में है, तो 120 लिख दीजिए। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस जोड़िए, 900 1000 हो जाएगा। 1000 हो गया, 18 ऊपर चल गया, नीचे कितना आ गया, 120 गुना, इसको ठीक से कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए 1000 हो गया। ठीक है। 18 ऊपर ले चल जाते हैं, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपको जाके 120 गुना 5। ठीक है। ऊपर मीटर था, नीचे मीटर प्रति सेकेंड था, जीरो करके सेकंड बच जाएगा। अब देख लीजिए काट करके, कर दिए, छोटी 18, 6 दूनी 12 हो गया।
5 से काटेगा तो ये 20 आ जाएगा। इसको इससे काटेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 के 30 हो जाएगा, मतलब 30 मिनट 30 सेकंड आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा? 30 सेकंड आ जाएगा। तो ये 30 सेकंड है ना। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 10,000 की राशि साधन ब्याज पर 5-15% के वार्षिक दर से पी वर्ष में इतना हो जाती है। पी वर्ष में इतना हो जाती है, मतलब मिश्रण के बारे में बात कर रहा है। मतलब 10,000 का राशि जो है, कोई समय दिया है पी वर्ष, उसमें 16,000 हो जाती है। तो क्या ब्याज कितना कमा रहा है भाई? 8,000 का ब्याज कमा रहा है। ब्याज 8,000 कितना कमा रहा है? तो साधन में निकालने साधन ब्याज क्या होता है? पी आर टी बटे 100, मतलब 8,000 हो रहा है। और राशि है कितना? 10,000 है, 10,000 हो गया। आर का मान कितना दीजिएगा? 15% हो गया। 6 महीने में पता चल रहा है, बोल रहा है पी वर्ष, तो पी रहने दीजिए, बटे 100 हो गया। 15 हो गया, अब बटे 100 हो जाएगा, अब बराबर 8,000 हो गया। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 कट गया, एक ऊपर कट गया, तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो आप देखिए, अब कटेगा, तो ये हो जाएगा 3p। 3p बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो गया। p बराबर कितना हो जाएगा? 16/3। 16/3 को आप क्या लिखेगा? 4। लगभग में आ रहा है। 3 × 5 = 15। 3 × 5 = 15, तो ये लगभग 5 वर्ष के लगभग में। तो देखिए, थ्री 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 पी बराबर 8 दूनी 16, हाँ। तो ये लगभग आ रहा है। 5 हो गया, एक अकेला ये तो। अब 5 खिलाए तो एक और खिलाए तो एक बार 10 हो गया, तो 5.3 आना चाहिए। 5.3 तो है नहीं, तो तो ये 5 ही आएगा। अगर 5.5 के बाद रहता है आंसर, 5.5 के बाद रहता तब 6 देते हैं। लेकिन 5.3 है, 5.5 के पहले है, तो 4 आंसर है, तो 4 मानेंगे। इसलिए ध्यान देने का बात है, समझे ना, कि कहाँ पे इसमें इसमें तो मिस्टेक हो सकता था। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए। एक थैले में सफेद और पीली गेंद का अंश 12 और 17 के अनुपात में है। कुल गेंद 116 है, तो बोला पीली गेंद क्या है? पीली गेंद का अनुपात क्या है? 17 है, तो 17 लिख देते हैं। और टोटल कितना हो रहा है गेंद है? तो जोड़ लीजिए, 17 2 19, 10 29 हो गया, 29 हो गया टोटल। और है कितना योग? 116 है। 116 कितना होगा? 4 बार में होगा, 4 हो गया। 17 चौके 68 हो जाएगा। यह संख्या कितना हो जाएगा? 68 आ जाएगा। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो डाटा वाला क्वेश्चन है। क्या बोला? नीचे दी गई पाए चार्ट एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुओं P1 से P7 की आयात को कुल आयत का प्रतिशत रूप में दर्शाया गया। ठीक है, मतलब जो आयत है ना, प्रतिशत रूप में दर्शाया गया। तो बोला कि कुल आयत इतना है, ठीक है। तो बोला कि P6 का आयत कितना है? P6 देख लेते हैं। P6 आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए, 21% है। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल 100% है, मतलब 100% का जो वैल्यू है वो बता रहा है। ये देखिए कितना K0 है, 2 4 6 0, 3 0 4 5 6 0 हो गया। ठीक है, तो आप 21% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21% निकाल लीजिए। तो 6 0 है, 3 4 5 6 बटे 100 और गुना 21 हो जाएगा। काट दिए, 21 से 63 हो गया, और 4 0 बैठा दिए, ये हो गया। ठीक है, ये देखना, ये आंसर आया ना। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? नीचे दिए गए पाए चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 से Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को दर्शाया गया। ठीक है, निर्यात को दर्शाया गया है। कुल निर्यात को 100 करोड़ में, 1000 करोड़ में दर्शाया गया। ठीक है, तो बोला कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव दिखाता है? सब कौन सा वर्ष? ठीक है, पिछले वर्ष के निर्यात में, पिछले वर्ष के निर्यात में तो आपको दिख रहा है कि कौन सा वर्ष हो सकता है जो अधिकतम बदलाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, अधिकतम बदलाव। तो ये देखिए सब बढ़ा है। ये तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो पिछले वर्ष के अनुपात ही घट गया है, ये घट गया तो काट दिए। ये पिछले वर्ष के अनुपात घट गया तो काट दिए, दोनों काट दिए। ठीक है, बाकी सब बढ़ा है। एक क्या हुआ है? 500 से 750 हुआ है। दूसरा क्या है? 750 से 1000 हुआ है। तीसरा क्या है? 1000 से
1200 हुआ है। ठीक है। और चौथा क्या हो सकता है? चौथा क्या है? 900 से अंतिम बोला, 900 से 1300 हुआ है। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है, देखना होगा तभी पता चलेगा। वृद्धि कितना है? इसमें वृद्धि 400 हो गया, इसमें वृद्धि 250 हो गया, इसमें वृद्धि 250 हो गया, इसमें वृद्धि 200 हो गया। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो देख होता क्या है? वृद्धि गुना 100। अब किससे वृद्धि हुआ है? जिससे वृद्धि हुआ उसको लिखना है, ठीक है। अब लिखिए, वृद्धि कितना हो? 400, तो 400 गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है? 900 से वृद्धि हुआ, ठीक है, ये हो गया। अगला देख लीजिए, 250 गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है? 500 से वृद्धि हुआ है। इसमें वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ है? अच्छा, 750 से वृद्धि हुआ है। इसमें वृद्धि गुना 100, अब किससे वृद्धि हुआ है? 1000 से वृद्धि हुआ है। आप काटिए ध्यान से, एक दो, एक दो, एक, और इसमें 20% हुआ है। इसे देखिए, एक काटिए, तीन होने का नहीं, मतलब ये लगभग 33.33% हुआ है वृद्धि। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जरा मिटा देते हैं, अच्छा से दिखने लगा, अच्छा से। हाँ, इसको ठीक कर देते हैं। इतना वृद्धि हुआ, ठीक है। अब इसको देखिए, ये दो, ये 50% वृद्धि हुआ है। अरे, ये 20%, अरे 33, अरे इसको देखिए कितना हुआ? जीरो जीरो कर गया। 400/9, 400/9 का मतलब 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 44 पॉइंट ये आया। इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। सबसे ज्यादा वृद्धि तो दिख रहा है कि 50% में हुआ है। अब 50% क्या है? 200, ये है, तो 50% क्या है? मतलब ये है, 500 से 750, मतलब Y2 हो जाएगा इसका आंसर। Y2 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। बड़ा अधिकतम वृद्धि तो सबसे ज्यादा 50% हुआ है। अब Y क्या है? Y1 से Y2 में वृद्धि हुआ है। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को इतना प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत निकालें। अब क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य जो है, मतलब इतना अधिक अंकित करता है। अंकित मान लेते हैं 100 रुपया अंकित, 100 रुपया अगर डेटा सीपी है, ठीक है। तो क्या बोला? अंकित एमपी क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो जाएगा आपका जाके 100 गुना 170/100। उतना क्यों लिखना है? उतना बच्चा थ्रो है, देखिए 70% अधिक है तो 170 हो जाएगा। ठीक है। आप बोल रहा है कि मशीन को इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है। लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब कितना बेचा, कितना जाता है? 100 रुपया था, लाभ पर से मतलब 144 हो जाएगा। 14.5 मतलब 100, इसका इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि 100, तो बोला छूट कितना होगा? छूट तो अंकित मूल्य पे मिला होगा, तो 170, ये कितना छूट मिला होगा देख लीजिए। 100 - 100 हो गया, और 100 बराबर कितना आ रहा है? 144.5, इसका पॉइंट उड़ाइए तो नीचे 10 आ जाएगा। जीरो जीरो कट गया, ठीक है, इसका जीरो कट गया। अब देखिए कितना खाएगा? 17 - 8 = 36 से खाता है। 17 - 8 = 36 से 136, 136 खाया, बच कितना गया? 8 बच गया। 17 × 5 = 85, 85 हो गया, तो मतलब 100 - x बराबर आपका 85 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर आपको 15 हो गया। 15% हो रहा है, तो ये 15% बता रहा है। इससे छूट मिला होगा। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और हानि इतना है, तो हाँ, कुल हानि कितनी होगी? रुपया पूछ रहा है, ठीक है। इतना रुपया है तो आप लिखा हुआ है मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। अब 22% हानि बोला, तो इसका 22% गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 1126 गुना 22, 6 × 2 = 1 हो गया, 4 × 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 × 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया। 2 7 7 4 2, मतलब कितना हो गया? 24,772/100 हो गया। तो ये क्या लिखेगा? 247.72 हो जाएगा। इतना रुपया है, 247.72 है ना, ये हो गया।
समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बात याद रखिएगा, जब दो तरह का परिवर्तन हो ना, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा? प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई, और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब 40% बढ़ाया जाएगा, तो मतलब प्लस 40 लिख लीजिए, और फिर क्या होगा, 25% घटाया जाएगा, तो 25% घटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 40 गुना 25 बटे 100 हो गया। अब देख लीजिए, 25 चौके 104 हो गया, काटिए 10 हो गया, तो कितना, ये कितना बचा, 15 बचा, 15 में से 10 चल गया, कितना हो गया, 5% बच गया, मतलब 5% लाभ होगा, क्यों प्लस में आ रहा है, वृद्धि कितना होगा, 15%, मतलब वृद्धि वृद्धि होगा। अब वृद्धि बोलिए, इस तरह का क्वेश्चन में जो है ना, क्या होता है, दो तरह की बात पूछा जाता है, एक वृद्धि से पूछा जाता है, एक बार लाभ या हानि से पूछा जाता है। तो वृद्धि मतलब लाभ, हानि मतलब लॉस, तो सोचना क्या है, कमी। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, 3/4 प्लस 1/3 हो गया, 12, 4 × 12 तो 3 × 9 हो गया, 3 × 4 = 4 हो गया, 13/12 आ गया, ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना हो, 13/12 हो गया, गुना कर दिया, 12/13 गुना 13/12 आया, सब कट गया, कट गया मतलब इस पूरा का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब कितना, 680 अब माइनस 520/5 भाग है, अब -1 हो गया। अब खिला के देखिए, 5 × 5 हो गया, 5 × 20 हो गया, 104 हो गया, मतलब 105 हो गया, तो 680 -105 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 5 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 575 हो गया, 575 आ रहा है ना। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, करिए काम, पहले इसको काम कीजिए, 4/3 गुना 25/7 हो गया, कटने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, कितना कीजिए, 25 हो गया 100, और 7 21 हो गया 21, 100/21 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब भाग या भाग आ रहा है, भाग कीजिए, कितना है, 2 1/2, तो 2/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200/21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कितना हो गया, 528 अब -24, और गुना कितना हो जाएगा, 200/21 हो जाएगा, तो अगर 3 से काटेगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, तो कितना, 528 अब माइनस 8 में 1600 हो गया, 1600/7 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, अब गुना कर दिए, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 से 6 वगैरह 5 हो गया, और 7 14 5 19 किलो वगैरह 1 हो गया, और 7 36 हो गया, 3696 माइनस 1600/7, इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, इधर हो गया 6 हो गया, ये 9 हो गया, 96, और फिर इधर 6 में 0 हो गया, और फिर ये 2 हो गया, अब बटे 7 हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है, उतनी आ रहा है, काटे नहीं बोला है, तो यहीं छोड़ दिए। समझ गए ना? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। अब बोल रहे हैं, पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो कुल हानि कितनी होगी, रुपया पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बात देख लीजिए, अब मान लेते हैं, बोल रहा है पहली वस्तु का जो सीपी है 480 है, सीपी याद रखिएगा। ठीक है, अब बोला इसमें 20% लाभ होता है, तो लाभ गुना कर दिए 120/100, निकालिए इसका एसपी, कितना हो जाएगा, 480, 48 96 हो जाएगा, 5 हो गया, 9 7 16, 576, मतलब पहला वस्तु का जो है ना, 576 का क्या होगा, एसपी हो गया, किसका, पहला वस्तु का, ये रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाता है, अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि दूसरा वस्तु का ये देखिए, 480, 480 हो गया एसपी दिया हुआ है, दूसरा वस्तु का, दोनों का आपका एसपी निकल गया, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 6 हो गया, 15 निकलेगा, 1056, 1056 आपका एसपी हो गया टोटल का। ठीक है, अब सीपी देख लेते हैं,
अब क्या बोल रहा है कि अदा- अब देखिए 480 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है, 480 रुपये क्रय मूल्य, ठीक है, तो 480 रुपये हो गया सीपी किसका, पहला वस्तु का, ठीक है। अब बोला विक्रय मूल्य 480 रुपया है, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया, अब 20% का हानि होता है। अब 20% का हानि का मतलब कितना हो गया कि 80% का वैल्यू बोल रहा है, क्योंकि 100%, अब 20% हानि हो गया तो 80% हो गया, 80% का जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 480 रुपया, ठीक है। तो हमको सीपी निकाला तो 100% देखना होगा, तो 100% वैल्यू कितना हो जाएगा, 480/80 गुना 100, 800 के 48 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, तो 600 इसका सीपी हो गया दूसरा वस्तु का। अब जोड़ लीजिए टोटल कितना हो गया, 1080 हो गया, 1080 में हो गया सीपी। अब बताइए, अब क्या बोल रहे हैं, हानि बोल रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि 1080 है, ये देखिए 1080 सीपी है और 1056 एसपी है, तो हानि कितना हो रहा है, 24 रुपया, 26 रुपया, 1080 मतलब 24 रुपया, सॉरी सॉरी 24 रुपया, तो ठीक कर लेते हैं, 24 रुपया हानि हो रहा है, क्योंकि 56 चार 60 हो गया, 60 20 80 हो गया, तो 24 रुपया हानि होगा, ये हानि देख रहे हैं, 24 रुपया रहना है। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, ठीक है इतना, तो कौन सा संख्या लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है, तो पहले देखिए कौन सा संख्या हो सकता है, जो संख्या 12 से कट जाएगा उसका लघुत्तम समवर्तक मिलेगा, तो 12 से ही कट रहा है तो ये लघुत्तम समवर्तक हो एकदम होगा, ये 12 से कट जाएगा तो हिसाब से ये भी लघुत्तम समवर्तक एकदम होगा, ये भी कट रहा है तो ये भी आपका लघुत्तम समवर्तक एकदम होगा। अब कौन नहीं हो सकता, 80 12 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो यह 12 से नहीं कटेगा, इसका मतलब एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्तक क्या नहीं होगा, 80 नहीं होगा। समझ गए ना। एक बात याद रखिएगा, एलसीएम हमेशा जो है एचसीएफ से कट जाता है, एचसीएफ से कट जाता है, कट जाता है मतलब एचसीएफ का गुणनखंड होता है, एचसीएफ का उतना नहीं लिखना है, बस याद रखिएगा, उतना सोचना क्या है, बस याद रखिएगा, ठीक है, कि एचसीएफ से हमेशा कट जाता है एलसीएम। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, बड़ा आधार का अनुपात दिया हुआ है, बड़ा ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, ठीक, आधार मतलब बी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, पहला एच हो जाएगा, 1/2 हो गया, बी मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा एच हो जाएगा, क्षेत्रफल हो कितना जाता है, 6:1 में, ठीक है। अब गौर करने का बात है कि दोनों एक समान कर देते हैं, आधार पहला का आधार क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है तो 3 गुना H1 हो जाएगा, दूसरा का आधार कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 गुना H2 हो जाएगा, अब बराबर 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो इसको काट के देखिए, 6 दूनी 12 2 हो गया, तो H कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 बराबर H2 बराबर H1 हो गया, ठीक है, H2/H1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया, तो अब निकाल दीजिए बड़ा गुण की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 4:1, पहले H1 लीजिएगा तो 4:1 हो जाएगा। अगले नंबर देखते हैं, क्या एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज इतना दिया हुआ 24,000 और समान राशि समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दर इतना रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर होता है, अगर मान लेते हैं एक साल 200 रुपया होगा तो अगला साल भी 200 रुपया होगा, हर साल 200 रुपया होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है अगर एक साल 200 रुपया मिला तो उस पे अगला साल इस पे ब्याज मिलेगा, ठीक है, और फिर जो जितना रुपया होगा मान लेते हैं 100 रुपया होगा तो इस पे फिर अगला साल ब्याज मिलेगा, फिर इससे अगला साल ब्याज मिलेगा, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है, ठीक है, समझ गए। अब देख लीजिए क्या बोला, 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 24,000 है, ठीक है, तो 2 वर्षों का क्या होगा, इसका आधा 12,000 हो जाएगा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 12,000 हो जाएगा, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे हैं, ये हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 12,750, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 12,750, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड
कहने का मतलब क्या हो गया कि पहला साल और दूसरा साल लेते हैं। पहला साल 6,000 रुपये मिला होगा, क्योंकि 2 साल में, 2 साल में या 12,000 मिल रहा है, ठीक है। 2 साल में 12,000 मिला, पहला साल 2,000 मिला, 6,000 मिला हो गया। फिर इस चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये दूसरा साल भी 6,000 मिला होगा, ठीक है। इस साधन ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का CI कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो, पहला साल का, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज समान होता है। तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 6,000 होगा। अगला साल बढ़ा होगा, अगला साल बढ़ा होगा। तो बढ़ने के कारण इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 750 का अंतर है। 12,000 है, 12,750 है, मतलब इसका अंतर 750 है। मतलब 750 रुपये अधिक ले रहा है, अधिक ले रहा है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, ठीक है। तो अब देख लीजिए, निकाल लीजिए कितना प्रतिशत, देख लीजिए प्रतिशत निकालना, देख लीजिए कितना, 750 रुपये अधिक ले रहा है, किस पे, 6,000 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना कर दीजिए, 0,0,0,0 कटेंगे, 3 दूनी 6, 3 जगह 25 जाएगा, 25 का मतलब 12.5 हो जाएगा, 12.5%। समझे, 2 वर्षों का, 4 वर्षों का साधारण ब्याज दे रहा है इतना, ठीक है। तो 2 वर्षों का इतना हो जाएगा, मतलब हर साल 12, मतलब एक क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा हर साल, 6,000। फिर 6,000, फिर 6,000, फिर 6,000, तभी तो 4 साल पूरा आगे 24,000 पड़ेगा, 24,000 पूरा है, ठीक है। तो हर साल 6,000 रुपये ले रहा है साधारण ब्याज में, इसलिए हम 2 वर्ष का 12,000 लिखे थे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर क्या है, 750 है। इसलिए लिखे कि 1 साल का जो है ना, चाहे साधन ब्याज 600 रुपया मिले, 6,000 मिलेगा, ठीक है। और उसका अगला साल भी 6,000 ही मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल 6,000 मिलेगा, और अगला साल 750 रुपया बढ़ के मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का अंतर 750 रुपया है, किस पे ब्याज मिला हुआ है, 6,000 रुपये मिला है ब्याज। तो इसका 25% निकाल दिए, तो ये कितना हो गया, 12.5। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया और शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपया है। तो सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या है। 30 वस्तु का औसत मूल्य 30 रुपया, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 30 × 30, 30 × 30, टोटल 60 वस्तु है, बचा 30 वस्तु। शेष वस्तु को 30 × 35 हो गया, तो 60 वस्तु, 900 प्लस 105, ये हो गया। अब बटे 60 हो जाएगा, जोड़िए कितना आ जाएगा, 1950 हो जाएगा। लगते भी ठीक नहीं है, ये हो गया, काट दीजिए, छोटी 18 हो गया, ये 15 हो जाएगा, तो छोटी 12 हो गया, ये 0.5 हो जाएगा। ये देखिए, अगले नंबर देखते हैं, ये पानी पी लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक घन आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिए कर पा दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है 5 जगह, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने पड़ा है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H, ठीक है। तो 5x हो जाएगा, गुना 4x हो जाएगा, और गुना 2x हो जाएगा। अब कुल कितना बता रहा है, 5,000। 4×5 = 20, दूनी 40 हो गया, 40x³ बराबर 5,000 हो गया। अब देख लीजिए, एक दो, एक नहीं, एक ही कटेगा, एक ही कटेगा, ठीक है, एक ही कटेगा, ठीक है। आप काट के देख लीजिए, 4 का 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 125 आया है। इसका मतलब एक्स का जो, एक्स क्यू का वैल्यू कितना है, 125 है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर 5 × 5 × 5, यही होता है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5 हो गया, एक्स बराबर 5 हो गया। तब लंबाई क्या हो जाएगा, 5x है, 5x है, 4x है, और फिर 2x है, बराबर है। 5×5 = 25 हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, और 5 दो 2×5 = 10 हो जाएगा। निकल गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है।
अब आया कुलप्रीत क्षेत्रफल निकालिए। कुलप्रीत क्षेत्रफल होता है 2 × LB, BH प्लस HL। 2 हो गया। 25 × 20, 20 × 10, 10 × 25, 2 हो गया। 25 × 2 = 50, 500, 200, इधर 250। कितना हो गया? 2 × 5 = 700, 950। 95 × 2 190 हो गया। 1900। कितना हो गया? 1900 हो गया, तो निकाल दिया 1900। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन क्या लिखा है? 7 7 × 8 है पी क्यू का, तो निकाल लीजिए। 7 P² अनुपात Q²P, तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा। 49/8, 49/8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? क्यू बोला है ना, 64 हो जाएगा। अब बटे पी है ना, P 7 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा? ऐसा संख्या जो दोनों का लघुत्तम हो जाए। 8 7 का 56 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 49/8 गुना 56 अनुपात 64/7 गुना 56। 8 7 56 7 हो गया। 7 8 56 8 हो गया। ये इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 9 7 63 3 क्या 6, और 7 4 × 28 6 34। इसको फिर आगे बढ़ाइए। 8 32 2 क्या 3, और 848 3 51, 512। 343 512, 343 512। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला? 1400 लड़के और 900 लड़कियों ने एक परीक्षा ली। यदि 52 लड़के और 68 लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालें। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब 52% लड़का जो है उत्तीर्ण हुआ है, मतलब पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? 48%। तो 1400 का 48% निकाल लीजिए, कुल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, जो फेल हुआ है। और फिर 900 लड़की है, तो क्या हुआ है? 68% लड़की पास की है, उत्तीर्ण हुई है। फेल कितना हुआ? 32% हुआ होगा। तो 32% निकाल लीजिए। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। कितना हो जाएगा? 48 × 10 की ये हो जाएगा। 45 × 4 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। 2 हो गया, 970। अकेले हो गया, 5 1 6 हो गया, 672 हो गया। तो 672 प्लस 9 18 अकेले हो गया, 27 1 28 हो गया। 10 0 अकेले हो गया। 8 7 15 16 अकेले हो गया। 6 2 8 1 9 हो गया, 960 हो गया। तो कितना कितना विद्यार्थी हो गया टोटल मिला के? 960 विद्यार्थी हो रहा है। प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो निकाल लीजिए। टोटल 960 विद्यार्थी है जो फेल हुआ। विद्यार्थी है कितना? 1400 और 700, 1400 और 900, 14 24 3 2300। 2300 गुना 100 कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए, काट दीजिए। अब गुना कीजिए। 23 3 69, 23 3 69 हो जाएगा। 23 हो गया 92, 23 92, 4 बचे 40 हो गया। फिर 23 का 23 हो जाएगा, तो ये देखना है 41 पॉइंट आ रहा है, आइए हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर